सांसद रमेश विधूड़ी ने आप विधायक को भेजा मानहानि का नोटिस। केजरीवाल अलीबाबा के अपने 40 चोरों को बचाने के लिए फेक लिस्ट जारी करते हैं। अपने विधायकों की संपत्ति और अपनी पार्टी का ब्यौरा केजरीवाल ऑनलाइन क्यों नहीं डालते? भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार हमेशा से भ्रम फैलाने का काम करती है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक ने भाजपा नेताओं पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया था, लेकिन वे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मुफ्त बिजली, पानी और अन्य सुविधा देकर दिल्ली की सड़कों पर जो अतिक्रमण फैलाने का काम किया है उसे बताना भूल गए। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों के ऊपर राजनीति करने वाले केजरीवाल ने केंद्र सरकार के बार बार कहने के बावजूद सर्वे तक नहीं करा पाए हैं, जिसके बाद आम जनता के बारे में सोचने वाली मोदी सरकार को लोकसभा में बिल पास कराकर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम करना पड़ा। आज प्रदेश कार्यालय में हुए एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रमेश विधूड़ी ने बिजली बिल सहित कई सारे दस्तावेज दिखाकर केजरीवाल के विधायकों द्वारा लगाए गए अतिक्रमण के झूठे और मनगढ़ंत आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने आप विधायक को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। विधूड़ी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल अलीबाबा अपने 40 चोरों को बचाने के लिए इस प्रकार की फेक लिस्ट जारी कर रहे हैं ताकि कल को कोई इनसे जवाब न मांगे और इनके अवैध निर्माण पर तलवार लटकनी शुरू हो जाए। प्रेस वार्ता में भाजपा मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी हरीश खुराना और प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी हरिहर रघुवंशी उपस्थित थे। आप भी सुनिए सांसद रमेश विधूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर अतिक्रमण के मुद्दे पर कैसे घेरा। मैं भाई हरीश खुराना जी, हरिहर जी सहित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी मेरे पत्रकार बंधुवर जो उपस्थित हुए हैं, आज आपको हमने इसलिए कष्ट दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री व उसकी मंडली के लोग उनकी प्रवृत्ति अनुसार, जो उनके डीएनए में है, उसके अनुसार वो भ्रम फैलाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। उस सच्चाई को उजागर करने के लिए कुछ चीज़ें हमारे पास हैं कि जो ये 7 वर्ष पहले किया करते थे और उसका इन लोगों ने लाभ भी उठाया। इनको इसकी कामयाबी भी मिली और कामयाबी मिलकर वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन वो ये भूल गया है कि काठ की आंटी बार बार नहीं चढ़ा करती है। एक चीज़ को आप एक बार कैश कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। उन्होंने पहले अभी एक दिल्ली प्रदेश में लिस्ट जारी हुई, उनकी ही एक अलीबाबा की टीम के 40 चोरों में से एक घटक्रास के विधायक जी ने और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्षेप लगाए कि एंक्रोचमेंट उन लोगों ने की हुई है। उसकी एक लिस्ट जारी की। आपके संज्ञान में रहे ये इसी प्रकार की लिस्ट मिस्टर केजरीवाल ने पहले भी एक बार जारी की थी 2013-14 में, और वो जो लिस्ट जारी की थी उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम कोट किए थे उन्होंने कि ये सब लोग बेईमान हैं, मैं अकेला ईमानदार हूं। और बाद में एक एक करके सबसे माफ़ी भी मांगी उस व्यक्ति ने, आपको संज्ञान में होगा। लेकिन अपनी मिशन में तो वो कामयाब हो गया, बाद में भले ही माफ़ी मांगी। दिल्ली की जनता को भ्रम फैलाकर कामयाब वो हो गया। अब उसको लगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में जो अवैध निर्माण पटरी पर, सड़कों पर रोहिंग्या बांग्लादेशी एक वोट बैंक के कारण से वो बसाना चाहता है। ओखरा जीता जाता उदाहरण है। फ्री लाइट, फ्री पानी, फ्री सारी व्यवस्था, वो उस प्रकार की एंक्रोचमेंट जो लोगों ने सड़कों पर की हुई है, लोगों में भ्रम फैलाना चाहता है कि 12 लाख 14 लाख झुग्गी झोपड़ी के लोगों को हम उजाड़ना चाहते हैं। एमसीडी वो ये कहना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की अनियमित कॉलोनी में 30-40 लाख लोग रहते हैं। केजरीवाल साहब 4 साल तक 2-2 साल का समय मांगते रहे, उनको अप्रूव करना चाहते थे देश के प्रधानमंत्री जी। आपने उनका सर्वे तक कराकर मैप तक नहीं दिया, बार बार 2-2 साल का टाइम मांगते रहे आप। क्यों? क्योंकि आप कांग्रेस की तर्ज पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के ऊपर राजनीति करना चाहते थे। देश के प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में बिल लाकर कानून बनाना पड़ा जब दिल्ली की अनियमित कॉलोनियां पास हुई हैं, जिनकी आज रजिस्ट्रियां हो रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो गरीबों के घर नहीं उजाड़ती है। गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति 70 वर्ष तक किसी ने नहीं की। वो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देकर, गरीबों के शौचालय बनाकर, स्वनिधि योजना से 10,000 तक के बगैर ब्याज के लोन देकर, मुद्रा बैंक के शिशु बैंक जैसे योजना से लोन देकर, ये गरीबों के लिए काम करने वाली मोदी सरकार है।
लेकिन आप इमोशनल जो लोगों को पीड़ित अपने आप को शो करके और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हो, और अली बाबा जी अपने 40 चोरों को बचाने के लिए आप ये नौटंकी करते हो, झूठा भ्रम फैलाकर। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मुझे बताएं केजरीवाल साहब कि जो इन्होंने ये भ्रम फैलाने के लिए सूची जारी की है, ये सूची जारी में उनका एक विधायक है तुगलकाबाद में, ये हाई कोर्ट में ऑर्डर है, पिटीशन डली हुई है डीडीए ने, डीडीए की जमीन के ऊपर दफ्तर बनाकर और वो वहां पर पैसे इकट्ठे कर रहा है वो विधायक आज भी, स्टिल टुडे। ये एमसीडी का पार्क है B74 ओखला फेस 1, ये वहां का विधायक है। ये इनको बचाना चाहते हैं, वो गरीबों की आड़ में ये 40 चोरों को बचाना चाहते हैं। ये डीडीए का पार्क है, ये विधायक का डीडीए की जमीन पर हाई कोर्ट में आज भी इन्होंने सेटिंग करके वहां से कोई स्टे लोअर कोर्ट से ले लिया। अब डीडीए हाई कोर्ट का गए हुआ है, ये डीडीए की टोटल डीडीए की लैंड पर यहाँ पर ये किराया खा रहा, यहाँ पर कब्जे करवाकर उसी प्रकार के बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बिठाकर, इनका विधायक नंबर 1। दूसरा, इनके एक और विधायक है, उन्होंने 5 मंजिला मकान शिव विहार में बना रखा है B14, एमसीडी ने डिमोलिशन के ऑर्डर किए हुए हैं। ये 5 मंजिला भवन, ये देखो भवन, ये भवन है ये B14, आप शिव विहार में खानपुर में जाकर चेक कर सकते हैं। ये नक्शा मैं इनको दिखाना चाहता हूं। इनके एक और महाशय विधायक हैं, तो सारी सीमाएं पार कर रखी हैं उन्होंने। तो जो कम्युनिटी सेंटर गरीब लोग शादियां करते हैं फार्मों में, कहां वो 2 लाख 5 लाख 10 हजार देंगे, तिगरी के अंदर कम्युनिटी सेंटर पर कब्जा करके कैसे गेट लगाकर कार खड़ी कर रखी है और वहां पर दफ्तर बनाकर कब्जा किया हुआ है। किस बात का ऑफिस भाई? आप जल बोर्ड के दफ्तरों में बैठे हो, आप और सरकारी अधिकारी के दफ्तरों में बैठे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कम्युनिटी सेंटरों में इनकी कालका जी की विधायिका जो गिरिनगर के अंदर श्रम विभाग का एक हॉल था, वहां पर भी वहां के गरीब लोग बुक कराकर शादी किया करते थे, उसने उस पर कब्जा कर रखा है और कम्युनिटी सेंटर के अंदर दफ्तर बनाकर अपने बाप की बपौती संपत्ति समझकर कब्जा किए हुए बैठे हैं। केजरीवाल साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये जल बोर्ड की जमीन है 8 जल विहार के अंदर, यहां पर अपने आप मंत्रियों के लिए साउथ दिल्ली में कोठी बना रहे हो, क्या आपने एमसीडी से नक्शा पास कराया? क्या आपने इसकी अप्रूवल ली? ये जो बिल्डिंग बन रही है अवैध रूप से एमसीडी से बगैर नक्शा लेआउट प्लान कराकर, केवल कि वो जल बोर्ड की लैंड है, भारत सरकार दिल्ली सरकार की जमीन है, और ग्रीनरी को पास करते हुए ये जल विहार के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं। केजरीवाल साहब, आप इन पर पर्दा डालने के लिए और गर्दन गरीब लोगों के सामने लाना चाहते हो कि भाजपा गरीब लोगों के मकान उजाड़ना चाहती है, भाजपा गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़े को गिराना चाहती है। ये नौटंकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि बिल्डोजर का मुंह इधर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, दिल्ली के 2.5 करोड़ निवासियों से भी जानना चाहूंगा कि क्या बिल्डोजर का मुंह इनकी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप अपनी कोठी में, केजरीवाल साहब हिम्मत है ना आपके अंदर, आप कहते थे शीला जी आपने 27 एसी लगवा रखे हैं, 23 सितंबर को जंतर मंतर पे नौटंकी की आप लोगों ने 2013 के अंदर, आप कहते थे सेक्रेटरीट के अंदर एसी लगे हुए बाथरूमों के अंदर भी, ये हमारा पैसा है, ये कह के इमोशनली आपने लोगों को ब्लैकमेल किया इमोशनली। और आपने आज तक क्या मीडिया को बुलाकर अपनी कोठी को दिखाया कि आप जिस मकान में रह रहे हैं केजरीवाल साहब, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कितने पैसे का स्विमिंग पूल बना, उसमें जो आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की है उसकी क्या यू हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट या कंसर्न अथॉरिटी? ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब से हम, जो वो इस प्रकार की हम लोगों के ऊपर कीचड़ उछालकर और अपने अली बाबाओं को भेज देते हैं। अब आप कहेंगे विरोधी साहब एक दूसरे पर पॉलिटिशियन आक्षेप लगाते रहते हैं, आप उन पे लगा रहे हो, वो आप पे लगा रहे हैं। उन्होंने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया कि मैंने एंक्रोचमेंट की हुई है, मैंने उनको डिफेमेशन का नोटिस आज भेजा है, मानहानि का, आज भेजा है मैंने सुबह 10 बजे 11 बजे मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है। और उस जो संपत्ति के बारे में कहा मेरा कार्यालय है, वो कम से कम किसी बारात घर में तो नहीं है, मेरे किसी जानने वाले की जमीन में है। और वो 2005 का ये अंबेडकर कॉलोनी है, वहां सब गरीब लोग रहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर यहाँ जैसी भी जाएगा तो इसके बारिश और गरीबों के मकान टूटे,
वो अंबेडकर कॉलोनी को तुड़वाना चाहता है। ये 2005 का बिजली का बिल है नरेश के नाम से। ये तीन परिवार के लोग रहते हैं इस मक्का में। एक रहती है कांता महिला, उनकी भाभी, ये उसका बिल है 2013 का। केजरीवाल साहब, भारत सरकार का लॉबी आ गया है कि जो जैसा मकान बनाए वो वैसा मकान रहेगा, उसको छेड़ेंगे नहीं। ये दूसरा बिल 2013 का उसके दूसरे भाई का, वो 2.5 मंजिला मकान है, कुल 64-65 गज में या 70-80 गज में होगा, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने एज इट इज ये मकान बेचा। मैंने दफ्तर वहां पर पिछले 5 साल से, पहले भी मैं एमपी था तब भी मेरा ऑफिस वहीं चलता था। बाद में उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया। उन लोगों ने सेल आउट मेरे परिचित को किया, मेरे रिश्तेदार को किया, और मैं वहां पर 2 घंटे बैठता हूं। तो इसमें एंक्रोचमेंट 1 इंच जमीन सड़क के ऊपर, उसमें जो सीढ़ी बनी हुई है वो सीढ़ी भी उसकी प्रीमिसेस के अंदर है, वरना कॉलोनी में तो लोग सीढ़ियां भी बाहर निकालते हैं। रोड के ऊपर, नाली के ऊपर उसकी एक सीढ़ी जो है बेड, वो भी उसकी प्रीमिसेस के अंदर है। ये मैं केजरीवाल साहब आपके संज्ञान में चीजें लाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी इसी से जाहिर होती है कि आप लोगों ने पोस्ट जो डाली है, इस पोस्ट में 3 दिन में, इसका मैं प्रिंट आउट निकाल कर लाया हूं, केवल 1200 लोगों ने लाइकिंग दी है। ये केजरीवाल की लोकप्रियता को दर्शाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्रेडिबिलिटी को दर्शाती है। ये मैंने निकाला है आज उनके नेट से, जो इन्होंने लिस्ट जारी की है। इसमें 1.2 हम जो प्रेस देख कर रहे हैं, इस प्रेस के व्यूअर्स और लाइकिंग आप चेक कर सकते हैं 2 दिन बाद कि कितने बनेंगे जाने के बाद। ये उनकी क्रेडिबिलिटी को भी शो करता है। इसलिए डिफॉर्मेशन का हमने नोटिस उनको दिया है कि ये जवाब दे कि हमारे जिन जिन कार्यकर्ताओं की 10-12 के नाम इन्होंने उजागर किए हैं। जैसे पहले इन्होंने एक लिस्ट उजागर की थी, वो लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास वो लिस्ट भी है जो 2013 में इन्होंने 31 जनवरी को जारी की थी, जिसमें सभी नेताओं के नाम एक केजरीवाल साहब ने लिखे थे। ये सभी चिदम्बरम, सुशील कुमार, अरुण जेटली साहब, नितिन गडकरी जी, जगनमोहन रेड्डी जी, कपिल सिब्बल जी, सबको इन्होंने कहा ये सब बेईमान है और मैं ही एक हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के खानदान से संतान पैदा हुआ हूं। केजरीवाल साहब ने 2014 में कहा था। लोगों को लगा होगा इसको आजमा कर देख लेते हैं, एज एन एक्सपेरिमेंटल देखते हैं, ये कह रहा मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पोल खोल कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहता है कि किसी कारण से कोई ना कोई पोल खोल के कार्यक्रम में शामिल लोग ना हो, और ये उनको डराना चाहता है उनके ये नाम लेकर कि उन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की हुई है। ये दिखाना चाहते होंगे अलीबाबा के उसकी मंडली के लोग जो हैं। तो केजरीवाल साहब, आपसे 1-2 मिनट में और कुछ पूछना चाहता हूं। आपने नौजवानों को ये कहकर कैश किया वाईफाई फ्री दूंगा। मुझसे ज्यादा बेटर दिल्ली का नौजवान जानता है कि उनको कितना वाईफाई फ्री मिल रहा है। आपने जो दिल्ली में 60-70% अंक लाने वाले सरकारी स्कूलों में बच्चे थे, उनके कॉलेजों में एडमिशन नहीं होते थे, आपने कहा मैं दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलूंगा। केजरीवाल साहब, 7 वर्ष हो गए, 7 ईयर्स। आप बताइए कहीं कोई स्ट्रॉन्ग लेड की है कि कॉलेज की कहीं को प्रपोजल लेकर आए क्या? 7 साल में 20 कॉलेज खोलने के लिए आपने कहा था। सर्वोदय विद्यालयों में गरीबों के बच्चों के दाखिले नहीं होते थे इंग्लिश मीडियम में, धक्के खाते थे। लोगों की नब्ज को देखा और कहा मैं 500 स्कूल खोलूंगा। आप केजरीवाल साहब 5 बिल्डिंग बताइए, 5 अच्छा होता तेलंगाना के मुख्यमंत्री को संघ विहार के स्कूल में लेकर जाते। अच्छा होता तेलंगाना के मुख्यमंत्री को आप बदरपुर के स्कूल में लेकर जाते, जहां एक सेक्शन में 70 बच्चे बैठे हुए और पोटा केबिन के कमरों पे जमीन पर देश की राजधानी में बच्चे बैठे हुए। आप अगर मोहल्ला क्लिनिक दिखाना चाहते थे केजरीवाल साहब, आप ग्रेटर कैलाश का मोहल्ला क्लिनिक दिखाएंगे, अशोक विहार का दिखाएंगे, राजा गार्डन का दिखाएंगे। अरे दिखाते ना संगम विहार का हमदर्द के सामने वाला, दिखाते तुगलकाबाद लाल कुआं वाला, आप दिखाते किसी झुग्गी झोपड़ी के मोहल्ला क्लिनिक को जाकर कि वहां पर कोई डॉक्टर आता भी, आप दिखाते कृष्णा पार्क में जाकर, आप दिखाते उसको जाकर किसी महिपालपुर के पालम के किसी मोहल्ला क्लिनिक, ढिटोरनी के अनुसूचित जाति बस्ती के मोहल्ला क्लिनिक को जाकर। आपने 200 मोहल्ला क्लिनिक केवल बनाए,
900 का कहकर, और आप 5 एक सैंपल, जो चिटर ठग लोग होते हैं ना, वो शोरूम में सैंपल के तौर पर अच्छा चीज रखते हैं और बाद में कूड़े को शकल दिखाकर बेचते हैं। ये केजरीवाल साहब का डीएनए है। क्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, वो लोग दिल्ली में देखने आ नहीं रहे? वहां पर आप कह रहे हो कि मैंने 12 लाख लोगों को नौकरियां दी दिल्ली में। केजरीवाल साहब वहां तो कह रहे हो, लेकिन दिल्ली के लोग भी सुन रहे हैं। 441 तुम्हारी सूचना प्रसारण विभाग बताता है केवल दिल्ली। अगर सिविल डिफेंस में कुछ बच्चे लगे हुए, वो पहले से लगते आते रहते थे, वो तुम्हारी मर्जी पर नहीं लगे हुए, और वो परमानेंट नौकरी वाले नहीं है, उनकी गर्दन पर तलवार लटकती रहती है। पक्का करिए ना। आपने कहा था जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले टेम्परेरी एम्प्लॉई हैं, चाहे एमसीडी में है, डीडीए में है, पीडब्ल्यूडी में है, दिल्ली सरकार, सबको परमानेंट करूंगा, टीचर्स को परमानेंट करूंगा, सबको परमानेंट करूंगा। केजरीवाल साहब एक लिस्ट जारी करते तो अच्छा होता, अपने चोरों के माध्यम से एक लिस्ट जारी करवाते कि मैंने इतने लोगों को परमानेंट कर दिया जो अस्थायी कर्मचारी थे। भाजपा ने तो 13,000 को कर दिया, केजरीवाल साहब आपने कितनों को परमानेंट किया? अब ये उसकी पोल खोल जो पार्टी के हाईकमान के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर उसकी सच्चाई उजागर कर रहे हैं, उसकी सच्चाई बता रहे हैं कि 70 पॉइंट बोले थे केजरीवाल साहब। डीटीसी की बस कितनी खरीदी है आपने? रोज आग लग रही है। बसें उस टाइम कितनी थी और आज कितनी बस रह गई हैं, ये आप भली प्रकार से जानते हैं। उसके आंकड़े हमने आपको दिए हुए हैं पंपलेट के ऊपर सब लोगों को। जी आपने कहा नल से जल दूंगा। अरे 1 MGD पानी बताइए कितना 1 MGD पानी आपने प्रोडक्ट दिल्ली के अंदर नया किया है, और उसका बनाकर दिल्ली की आबादी बढ़ रही है और दिल्ली के लोगों को पीने का पानी जा रहा है। आज दिल्ली में टैंकरों के माध्यम से कैन में लोग 200 से 300 रुपए देते हैं और तब अपनी कैन भरते लोग। अगर आपको विश्वास नहीं है, कुछ मीडिया के बंधु मेरे साथ चलेंगे, कल मैं आपको दिखाऊंगा, लाइन लगेगी। एक कैन के 150 से 200 रुपए, जो 50 और 100 लीटर की कैन है, उसको भरने के लोग देते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जिसको मॉडल की बात करता है। ये मैं आपके बात सामने कुछ तथ्य रखना चाहता था। आप लोगों ने इसको प्यार पूर्वक सुना और मुझे उम्मीद है कि देश के हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, जनहित के लिए आप इसको जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आपको क्वेश्चन हो तो? जी मेरा प्रश्न है, अभी आपने सोशल मीडिया पर जो इन्होंने आम आदमी पार्टी ने पोस्ट डाली थी, आपने इसके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताया। इसी तरह की आज सोशल मीडिया पर ही भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेस वार्ता जो है वो सौरभ भारद्वाज ने की और आपके पोल खोल अभियान का मजाक उड़ाया, तंज उड़ाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष, उसका आपका नाम भी लिया और हंसराज हंस का भी नाम लिया और मीनाक्षी लेखी का भी लिया कि जगह जगह पर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोग सुनने वाले ही नहीं हैं। और सोशल मीडिया का उदाहरण दिया कि ये कि इनके यूट्यूब के देखिए कितने व्यूज आ रहे हैं, किसी में 10 है, किसी में 12 है। कह रहे शायद ये भी हम ही ने देखे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में बताएंगे। खोल तो क्या आप ये चुनावी स्टंट है, और अगर अभी खोलिए, इतने पत्रकार बंधु और बैठे हैं मेरे किसी भी पोस्ट के ऊपर, और देखो एक पोस्ट को आप रोजाना अगर डालेंगे ना तो धीरे धीरे लोग उसको देखते जरूर, लाइक करना बंद कर देते। लेकिन किसी भी पोस्ट में 800 से 900, एक विधायक है भाई, आप तो डाल रहे हो, मुख्यमंत्री सरकार डाल रही है। वी आर नॉट इन पावर इन दिल्ली। हमें आप दिखाइए, खोल के दिखाइए 10 कौन से में रमेश बिधूड़ी की किसी पोस्ट पे, और आज की व्यूअर्स की देख लीजिए। ये चुनावी स्टंट है केवल उनका। जी टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से अभिषेक ब्याहुत की रिपोर्ट।